दोस्तों, जब भी किसी एग्ज़ाम या किसी वैकेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में एक ही बात आती है, सर बाकी बातें छोड़ो, आप तो पहले ये बताओ पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो आज बात करने वाले हैं एलडीसी की सैलरी, क्योंकि आपको पता है पैसा ज़रूर, मैं तो कहूँगा कि दुनिया में सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है, तो इसलिए पैसा मैटर करता है। तो पैसा कितना मिलेगा वो भी जानना जरूरी है, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन भी है भी पैसा कितना मिलेगा। जब नौकरी लगेगी तो पहली सैलरी कितनी आएगी, ड्यूरिंग प्रोबेशन कितना आएगा, प्रोबेशन के बाद कितना आएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल A to Z डिटेल। बने रहिए मेरे साथ, बात करेंगे आज एलडीसी की सैलरी की, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एलडीसी का एग्जाम वगैरह जो कुछ सब कुछ चीज़ें निपट के अशोक गहलोत जी जाने से पहले आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, ये बात श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ लो कि अपने चुनाव से पहले दिवाली आने वाली है और मोस्टली आपको दिवाली से पहले तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी मैं ये समझ के मान लो कि भाई 2023 अक्टूबर 2023 अक्टूबर को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो 2023 अक्टूबर से लगाकर 2025 अक्टूबर तक ये क्या रहेगा, कौन सा पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड। कौन सा पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड। इस पीरियड के अंदर आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती है। वो कितनी मिलती है, तो देखो इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मिलेगी सैलरी 14,600 रुपये। कितनी मिलेगी, 14,600 रुपये। ये बेसिक पे यानी कि जो फिक्स मिलेगा, फिक्स्ड न्यूमरेशन, ठीक है। यानी कि आपको इतना वेतनमान मिलेगा 14,600। अब इसमें से क्या होगा, आपको कोई कट नहीं होगा, सिर्फ एक चीज़ कट होगी, 10% एनपीएस। 10% एनपीएस आपके कट हो जाएगा। तो इसका 10% कितना हुआ, 1460, यानी कि 14,600 में से 1460 निकाल दो, कितना हो गया, 13,140। इतने रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे, 13,140 रुपये आपको मिलेंगे इन हैंड 2 साल तक। कितने समय तक, 2 साल तक। कब से लगाकर कि भाई अक्टूबर में आपको ज्वाइनिंग हो सकती है, इससे पहले भी मिल सकती है, लेकिन अक्टूबर तक तो मिल ही जाएगी, मेरा मानना ये, ठीक है। तो 2023 से लगाकर 2025 तक आपको इतना पैसा मिलेगा। फिर 2025 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट आपका प्रोबेशन पीरियड हो जाएगा ओवर, प्रोबेशन पीरियड हो जाएगा खत्म। उसके बाद आपकी रियल सैलरी स्टार्ट होगी। कौन सी सैलरी, रियल सैलरी, प्रोबेशन पीरियड के बाद वाली, ठीक है। यानी कि अब जो बात करेंगे वो सैलरी कौन सी होगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद वाली, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड के बाद वाली सैलरी। अब देखो आपका बेसिक पे कितना है, बेसिक पे होगा एलडीसी का 20,800। लेवल 5 पोस्ट है, एलडीसी क्या है, लेवल 5 पोस्ट है, ठीक है। लेवल 5 की ये पोस्ट है और 20,800 आपके ये रहेगा बेसिक पे। अब देखो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा बेसिक पे कितना मिलेगा, 20,800, ठीक है। अब उसके बाद मिलेगा आपको एक डीए, क्या मिलेगा, डीए आईडीए, ठीक है, जो मतलब महंगाई भत्ता, उसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो एक्चुअली अभी महंगाई भत्ता की रेट राजस्थान में कितनी है, 34%। ध्यान से सुनना, फिर बाद में कहोगे सर आपने गलत बता दिया। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको बताएंगे कि भाई वो आपको सैलरी आज के हिसाब से बताएंगे 34% के हिसाब से, लेकिन भाई आप तो जब ज्वाइन कब करोगे, 2023 में, 2025 में आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा, तो महंगाई भत्ता वाली रेट कौन सी लागू होगी, 2025 वाली लागू होगी ना। मैं आज की बात क्यों करूं, मैं 34% को कैलकुलेशन में शामिल क्यों करूं, मैं 2025 में जो रेट होगी वो शामिल करूंगा। तो साफ बात है 2025 तक ये 50% तक पहुंच जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्योंकि हर एक थोड़े समय बाद बढ़ता है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 50 तो मान के चलो कि 50% तक पहुंच जाएगी, यानी कि बेसिक पे का 50%। तो कितना हुआ बेसिक पे, यानी कि 20,800, इसका 50%, 10,400। अब बात करते हैं बड़ी सैलरी में एचआरए की, यानी कि होम रेंट अलाउंस, एचआरए। अब एचआरए देखो
5 सिटी है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। इन 5 सिटी में जो है उनको तो मिलेगा बेसिक का 16% HRA, और बाकी जो राजस्थान के बाकी जगह में जिनकी पोस्टिंग होगी उनको मिलेगा 8%। ठीक है, तो देखो 16% के हिसाब से आप देखोगे, अगर 16% के हिसाब से देखो तो 20,800 का 16% बन रहा है, कितना बन रहा है? 3328। ठीक है, और 8% के हिसाब से ये बन रहा है 1664। ठीक है, तो अब देख लो बाकी कुछ चीज़ें और रहेगी, थोड़े बहुत छोटे मोटे अलाउंस जो कुछ, वो इतना बड़ा बल्क में नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे 500-600 रुपये वाली बात होगी, चीज़ें जो मिलेगा वो। ठीक है, इनको टोटल ये होता है मेन सैलरी में, बेसिक पे, DA और HRA। तो ये तीनों मिला के देख लो, जिनके 16% इनकी पोस्टिंग इन 5 शहरों में है उनको मिलेगा 3328 HRA और बाकी को 1664। ठीक है, तो ये 3328 वाला अगर काउंट करे तो बनता है सैलरी 34,528। और यदि ये 8% वाला काउंट करे तो बनता है 32,864। अब इसमें से क्या कट होगा? आपके माइनस होगा 10% NPS, दोनों में से कितना होगा? 10% NPS क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, वो 10% NPS किसका माइनस होगा? बेसिक पे प्लस DA, बेसिक पे प्लस DA, इसका वाला ये माइनस होगा। तो ये समझ लो 30,000 रुपये बन रहा है, कितना बन रहा है? 31,200 बन रहा है। ठीक है, तो ये 31,200 का 10% यानी कि 3120, यानी कि यहाँ से भी 3120 माइनस कर दो, यहाँ से भी 3120 माइनस कर दो। ये समझ लो इनको मिलेगा कुल मिला टोटल कितना? अप्रोक्सीमेट 31,000। इनकी बात करें तो अप्रोक्सीमेट 29,000 और समथिंग कुछ, मतलब ये समझ लो। ठीक है, 3120 दोनों में से माइनस कर दो, तो ये है, ये आपको मोटे मोटे तौर पर सैलरी मिलेगी। कुल मिला के कहूँ तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे प्रोबेशनल पीरियड के बाद, और ड्यूरिंग प्रोबेशनल पीरियड 13,140। बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई, कैलकुलेशन बताई, वो आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, 10% NPS कट होता है। किसका NPS किसका होता है? बेसिक पे प्लस DA का 10%। बेसिक पे प्लस DA का ये NPS वही है जो आपको जब नौकरी खत्म होती है ना उसके बाद बोलते हैं भाई ये 30 लाख लेके आ गया, 40 लाख लेके आ गया, ये ऐसे होता है। जैसे कि 3,000 अगर आपके सैलरी से कटेगा, 3,000 यदि आपके सैलरी से कटेगा तो खुद गवर्नमेंट आपकी सैलरी में तीनों मतलब जो NPS है उनमें 3,000 और ऐड करेगी। कुल मिला के आपके 6,000 महीने का इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, 6,000 महीने का इकट्ठा हो जाएगा। महीने का 6,000 तो 12 महीने का 72,000, और साल बर साल ये बढ़ता भी जाता है। मतलब कुछ इसमें बेसिक पे बढ़ेगा, DA बढ़ेगा, बेसिक पे भी हर एक साल 3% वगैरह जो भी मापदंड फिक्स हो गए उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। तो कुल मिला के ये समझ लो भाई लास्ट में जब रिटायर्ड होंगे, जो भाई आप अगर कोई 20 साल की उम्र में जो जॉब लग गया, ठीक है, उसको 40 साल नौकरी करनी है। कितनी? 40 साल। 40 साल में कितना इकट्ठा होगा देख लो। पहले ही साल 72,000 इकट्ठा हो रहा है, दूसरे साल से ज़्यादा इकट्ठा होगा, और इस पर ब्याज और मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा भाई। ठीक है, तो अभी से लग जाओ, जब रिटायरमेंट होगी ना तब थोक लेके आओगे इतना सारा पैसा। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारी सुविधा मिलती है, लीव वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपको मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए। पढ़ो भाई, ये सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी फिर भी आपको कुछ जानना है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी पहला मेन काम है पढ़ो, बस तैयारी करो। ठीक है, तैयारी करना मैंने, फिर ये सब कुछ पैसा ही पैसा है। थैंक यू सो मच।